हेलो, चलो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बखैर आफियत हैं। स्टूडेंट्स, द टॉपिक है सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स के ऊपर मैं चंद सीरीज ऑफ लेक्चर बनाऊंगा, जिसमें सेंट्रीपेटल फोर्स का मुकम्मल कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करूंगा, इसकी डेरिवेशन भी शेयर करूंगा और इससे रिलेटेड जो छोटे छोटे सवालात एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं वो भी आपको ज़रूर बताऊँगा। तो कॉन्सेप्ट तो वैसे बहुत सिंपल है, आप सब बच्चे ये बात जानते हैं। द फोर्स विच इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड ए सेंट्रीपेटल फोर्स। डेफिनेशन बता दी। बस हम जब भी सेंट्रीपेटल फोर्स का तस्करा सुनते हैं ये डेफिनेशन हमारी आंखों के आगे आ जाती है, लेकिन ये है क्या, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स का कॉन्सेप्ट अपने अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समाये बैठा है। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज मेंट बाय सेंट्रीपेटल फोर्स? हाँ, डेफिनेशन ठीक है। एक ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में घूमने पर मजबूर करे या किसी भी बॉडी को सर्कल से जोड़े रखे, वो सेंट्रीपेटल फोर्स है। चलें थोड़ा सा ज़रा क्लियरली समझाता हूँ। इमेजिन करें कि आप अपने हाथ में एक वायर के साथ, एक धागे के साथ, एक डोर के साथ एक पैबल, छोटा सा पत्थर बांधकर घुमा रहे हैं। अब इस तरह घुमाने से आप देखेंगे कि आपके हाथ पर एक फोर्स लग रही है, या यूं समझ लीजिए कि आपके हाथ को घुमाने के लिए एक फोर्स लगानी पड़ेगी। तो आपका हाथ इसको घुमाने के लिए जो फोर्स लगा रहा है वो एक्चुअली इस पैबल को सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। इमेजिन करें कि अगर ये डोर टूट जाए, जैसे ये पैबल बंधा हुआ है और घूम रहा है, तो क्या होगा? ये पैबल घूमता रहेगा? नहीं, ये पैबल छूट कर सामने वाली आंटी के घर जाके गिरेगा, जो अच्छी खासी इज्जत लेके आपके घर आ जाएंगी। अब ऐसी सूरत में क्या हुआ? ये डोर टूटने से इमेजिन करें, क्या ये घूमता रहा? नहीं, ये किसी खास डायरेक्शन में स्ट्रेट मूव कर गया। सो जब सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करने वाली डोर मौजूद नहीं थी, तो ये बॉडी भी सर्कुलर पाथ में कंटिन्यू नहीं कर सकी। यानी कि ये सर्कुलर पाथ कंटिन्यू करने के लिए एक फोर्स का होना लाजमी है। दैट फोर्स, दैट पर्टिकुलर फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपेटल फोर्स। तो स्टूडेंट्स याद रख लीजिए, जितनी भी ऐसी बॉडीज जो सर्कुलर पाथ में मूव करती हैं, चाहे वो रोलर कोस्टर ही क्यों ना हो, चाहे वो गाड़ी का, जब आप डोनट बनाते हैं, डोनट बिल्कुल नहीं बनाते, जब आप गाड़ी को टर्न करते हैं, इस सूरत में भी गाड़ी को टर्न करने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर है। अब स्टूडेंट्स, गाड़ी को जब आप टर्न कर रहे हैं तो सेंट्रीपेटल फोर्स कैसे आएगी? देखिए, ऑन अ शार्प टर्न, व्हेन यू आर टर्निंग द कार, तो उस गाड़ी के टायर्स और रोड के दरमियान फ्रिक्शन तो मौजूद है, जो उस गाड़ी को सर्कल से जोड़े रखती है। अगर फ्रिक्शन मौजूद ना हो, यानी ये रेनी डे पर आप टर्न करने की कोशिश करें, तो कार स्लिप करके सर्कल से दूर निकल जाएगी। यानी कि इस सिचुएशन में भी हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रीपेटल फोर्स मस्ट है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स इन शॉर्ट वो फोर्स है जो किसी भी सर्कुलर पाथ में मूव करने वाले ऑब्जेक्ट को सर्कल से जोड़े रखती है। अभी सिर्फ इतना ही। सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला जो आपने पहले पढ़ा था, एफ इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, आप पढ़ चुके हैं पहले अपनी बिगनर क्लासेस के अंदर। इस फार्मूले को आज साबित करूंगा कि इस फार्मूले की आखिर बर्थ हुई कैसे, ये फार्मूला आप तक पहुंचा कैसे। तो सी यू नेक्स्ट टाइम विद द लॉन्ग डेरिवेशन ऑफ दिस फार्मूला। वी आर गोइंग टू प्रूव दैट वाकई सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर है। तो गुड बाय।